सो जी, आज के लेक्चर में हम लोग आपकी 11 क्लास की फ़िज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, उसकी असाइनमेंट नंबर 2.4 को सॉल्व करेंगे। अभी से पहले हम लोग तीनों असाइनमेंट्स को सॉल्व कर चुके हैं। अब जिन लोगों ने वो असाइनमेंट्स के लेक्चर्स नहीं देखे, आप चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है असाइनमेंट्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो वहाँ पे आपको प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे, या आपको एंड स्क्रीन पर जब ये लेक्चर एंड होगा तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। ठीक है। अब ये वाला जो चैप्टर है, ये समझने में भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अच्छे से समझ लीजिएगा, लेक्चर पूरा देखना है, नोट्स बाद में बना लेना, पहले अच्छी तरह से समझ लो। ठीक है। तो चलते हैं असाइनमेंट नंबर 2.4 के स्टेटमेंट पे और उसके सोल्यूशन पे। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं कि शो दैट a डॉट बी स्क्वायर प्लस a क्रॉस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आपने बेसिकली ना प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। सो मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये a डॉट b है, तो डॉट प्रोडक्ट में हम ये डॉट ख़त्म करके क्या लिखते हैं, साथ कॉस थीटा लिखते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्रॉस प्रोडक्ट में ये जो क्रॉस का साइन है, ये ख़त्म करके हम लोग साइन थीटा यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है। और राइट हैंड साइड को मैं वैसे ही साथ साथ लेकर चल रहा हूँ। ठीक है। अब देखो, ये ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी मैं लिख सकता हूँ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ये राइट साइड वैसे ही आ गई। अब यहाँ पे देखो, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कॉमन है दोनों में, तो मैं इसको बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ। इधर क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर बच गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये मैथ का रूल है कि कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर ये होता है इक्वल टू 1 के। तो मैं इस सारे की जगह 1 लिख लेता हूँ। ठीक है। अब जब मैं इस 1 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही आएगा ना। ठीक है। सो फाइनली आपने प्रूव कर लिया लेफ्ट हैंड साइड को कि ये भी किस चीज़ के इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है। सो ये छोटी सी असाइनमेंट थी 2.4। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इम्पॉर्टेंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और MCQs के लिहाज से। ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।